वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, जिसका हमारा अपना निजी कारण है और हमारे पास दरअसल कुछ टेक्निकल एसेसरीज भी इससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन कुछ मैं इससे एसेसरीज को मैं अरेंजमेंट करने में लगा हुआ हूं। कुछ कर लिया हूं, कुछ बाकी है। आने वाले समय में और बेहतरीन, क्योंकि यदि आप वीडियो कोई भी बनाते हैं तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साउंड अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छा लगता है व्यूअर को भी देखने में। अन्यथा यदि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, साउंड अच्छी नहीं है, तो आप जो कहना चाह रहे हैं शायद व्यूअर उसको समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, किसी प्रकार के डिस्टर्बिंग के कारण। इसी कारण मैं नहीं बना पा रहा हूँ। तो चलिए आइए बिना लेट किए हुए हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। तो मैं आपका दोस्त अंकित सिंह दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे यूपीपीसीएल से रिलेटेड वैकेंसियाँ जो थी उनकी डेट अनाउंस कर दी गई हैं। और यदि हम स्पेसिफाई कर दें अपने TG2 वैकेंसी के लिए, तो TG2 वैकेंसी का भी डेट क्लियर हो गया है। आप मान के चलिए कि उसी पे एग्ज़ाम हो जाएगा। उसी को निर्धारित तिथि को मानते हुए आप अपने आगे की रणनीति तैयार कीजिए, क्योंकि हम बहुत आगे अब ये कल्पना या अनुमान नहीं लगा सकते कि डेट और भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो यदि जैसा डेट दिया गया है उसके हिसाब से हमारे पास 15 से 20 दिन का और टाइम है। और देखिए, मुख्यतः TG2 की यदि बात की जाए तो टेक्निकल पोर्शन को यदि हम लें, बहुत ही यदि ध्यान से हम टेक्निकल पोर्शन को एनालिसिस करें, तो हमें 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के द्वारा। अब 150 नंबर में हमारा जो अपना दोस्तों मानना है कि आप PCL का ऐसा ही ट्रेंड रहता है कि हमेशा एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजिंग करने को मिलता है। अब इसमें आप यदि ध्यान से देखना चाहेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, इंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, EMF क्या है, ओम्स लॉ क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, कैपेसिटर क्या है, या AC सर्किट जो होता है उसमें उसका जो एनालिसिस होता है। AC सर्किट मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। इनका किस प्रकार से जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, पावर कंजप्शन क्या होता है, इनके फेजर डायग्राम किस प्रकार से कब लीड करेंगे, कब लैड करेंगे, कैपेसिटिव में और इंडक्टिव के केस में क्या होगा, इस प्रकार के हो गए। फिर आपका स्टार डेल्टा का हो गया कि स्टार डेल्टा में हमारा फेज और लाइन वोल्टेज में रिलेशन क्या है। फिर बैटरी हो गया। इस प्रकार जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इसको आप लोग अच्छे से समझ के जाइएगा और पढ़ के जाइएगा। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, कई प्रकार के इसमें फार्मूला हैं। फिर उस एनर्जी से रिलेटेड, जैसे कितना पावर कंजप्शन हुआ, क्वेश्चन दे सकता है। इस घर में इतने बल्ब जल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना लोड देगा, उसके अनुसार यूनिट निकालना होगा या रेट निकालना होगा। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल की, इन पे पकड़ मजबूत होना चाहिए। ये नंबर हमको दिलाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मशीन पे देखा जा रहा है आजकल यूपीपीसीएल ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। फिर भी हम जब कंपटीशन की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो छोड़ तो नहीं सकते मशीन को। तो मशीन को भी हम देख के जाएंगे। और मशीन का बहुत, हमें नहीं लगता कि मशीन बहुत डीपली पूछेगा। मशीन में भी आप बेसिक, आपको मशीन की जानकारी होनी चाहिए कि DC में मशीन कौन कौन सी हैं, कितने टाइप की हैं, AC में कौन कौन सी मशीन है, और जनरली हमारी इंडस्ट्री में कौन कौन सी मशीन उपयोग होती हैं। फिर सिंगल फेज जो हमारे मोटर हैं वो कौन कौन से हैं, और मुख्य जो कार्य हैं, जैसे हमारे घरों में मिक्सर, आप वो पीछे देख रहे होंगे, मिक्सर का एक डब्बा भी दिख रहा है, तो मिक्सर हो गया, या हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन हो गए, या हमारे जो सीलिंग फैन हो गए, या कूलर हो गए हमारे। तो इस प्रकार के जो जनरली घरों में यूज किए, इसमें कौन से सिंगल फेज की हम मोटर उपयोग करते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या है, इस प्रकार काम हो गए। DC मोटर में भी तमाम टाइप होते हैं, जिस सेल्फ या सेपरेटली, फिर इनको भी डिवाइड कर दिया गया है सीरीज, शंट, कंपाउंड में। फिर आगे भी इसको डिवाइड किया गया है। तो इन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट और इनका फार्मूला, इनका आपको इसमें फार्मूला भी होता है। आप देखिएगा, बच्चे पढ़ें पता होगा, उसको आप लोग देखिएगा।
तो मशीन में आप इतना चल जाइए। और वाइंडिंग में दोस्तों, वाइंडिंग का भी पढ़ के जाइएगा, वाइंडिंग भी आप लोग छोड़िएगा नहीं, वाइंडिंग पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स को बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि इलेक्ट्रीशियन में ITI में ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आप जैसे कि डायोड क्या है, फिर डायोड से ही हमारा जंक्शन आएगा, जंक्शन से ही हमारा ट्रांजिस्टर आएगा, PNP चाहे NPN, तो ये हम अपना पढ़ के जाएं। इनके सिंबल, फिर कुछ रिलेशन होते हैं फार्मूला के, उनको हम पढ़ के जाएं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी इग्नोर मत करो। इसके साथ साथ एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि हो सके पूछ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कहीं पूछ दिया, पैटर्न UPPCL चेंज करता है, तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी पढ़ के जाइए। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप बेसिक चीज़ पढ़ के जाइए, जैसे कि ड्राइंग बोर्ड कितने टाइप के होते हैं, उनके साइज़ क्या होती है, ड्राइंग शीट कि जैसे A0 से A6 तक होते हैं तो उनके टाइप क्या होते हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन का तो उतना उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रोजेक्शन में भी बेसिक चीज़ की फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल, 2 ही एंगल आप ये पढ़ लीजिए कि इसमें फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, ऊपर बनता है कि नीचे बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनता है फर्स्ट एंगल में, फिर थर्ड एंगल में कहाँ बनेगा, प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है। थोड़े थोड़े समय आप इसको दीजिएगा, पूरा समझिएगा, हो सके कहीं आ जाए तो ये आपको नंबर भी दिला देंगे। और उसके बाद जो हम लोग एरो बनाते हैं डिनोट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई 20 mm का हमने लाइन खींचा है किसी भी, मान लीजिए क्वाड्रेचर में, फर्स्ट क्वाड्रेचर या सेकेंड में है, तो हम लोग डिनोट करते हैं ना कि ये 20 mm का है, तो उसके लिए एक एरो बनाते हैं, तो उसका कितना रेशियो होता है, जैसे 3/1 होता है। तो इस प्रकार का जो बेसिक ड्राइंग का है उसको आप लोग पढ़ के जाइए। और इसके बाद मेजरमेंट, मतलब माप यंत्र वाली चीज़, जैसे कि एमीटर क्या नापता है, वोल्ट मीटर क्या नापता है, एनर्जी मीटर क्या है, वाट मीटर क्या है, किस ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसके कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहे हैं, कुछ रिलेटेड फार्मूले भी होते हैं, जिससे आई किस पे डिपेंड करता है, उसको आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग समझ में आएगा। उससे हमने आगे भी सोचा है कि थ्योरी का एक मैं पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँ। और जैसे ही हमारे पास सभी प्रकार की टेक्निकल चीज़ें वीडियो से रिलेटेड मौजूद हो जाएंगी, तो मैं एक अच्छा वीडियो बनाने का अपना पूरा प्रयास करूँगा। तो इतना चीज़ आप लोग करके जाइए। टेक्निकल में बेसिक आप पढ़ लीजिए, मेजरमेंट पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लीजिए। और दोस्तों वहाँ से हो सके तो आप ये जैसे ज्वाइंट, कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं, तार में T ज्वाइंट होते हैं, और लैप ज्वाइंट करना है, किस प्रकार का ज्वाइंट है, मान लीजिए सिंबल दे दिया आपसे डिनोट कराने के लिए दे दिया, क्योंकि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ सकते हैं, तो उस ज्वाइंट को भी पढ़ के जाइएगा। ज्वाइंट हो गया, वाइंडिंग का सेक्शन हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ के जाइएगा, हो सके डाल दे, और ये आपको 10-15 नंबर आप इससे गेन कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि देखा जाए तो जैसे मेजरमेंट में व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, उससे क्या नापते हैं, उसका क्या फार्मूला वगैरह, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाइएगा। अब इसके बाद नॉन टेक्निकल पोर्शन की बात करें तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। मान लीजिए किसी को इंग्लिश टफ लगता हो, हालांकि कंपटीशन कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कुछ पढ़ लें हम इंग्लिश में भी, लेकिन आप हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं, हिंदी पढ़ के जाइए, रीजनिंग पढ़ के जाइए। इसमें तो आप अच्छा खासा, इसके तमाम वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप बुक से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी बहुत कंफर्टेबली इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं और नंबर गेन कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम आ गया। बहुत ही जैसे अभी तक आप लोगों ने तैयारी करते आए हैं उसी प्रकार आप लोग आगे भी बहुत आराम से लगे रहिए। जो जो सब्जेक्ट हो चुका है उसको फिर से उठाइए और पर डे प्रत्येक सब्जेक्ट को आधा घंटा 1 घंटा प्रत्येक उसी को रिवीजन कीजिए। और जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट रह जाते हैं, जैसे टाइम मिल रहा है तो उसको भी आप देख लीजिए, वो भी हमें कभी कभी नंबर अच्छा दिला देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे का काम होता है। और उसके बाद कंप्यूटर की बात हो गई तो कंप्यूटर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर में हमें पास होना ज़रूरी है। तो आप कंप्यूटर को 50 नंबर के क्वेश्चन में हमें 20 नंबर लाना होता है। इसीलिए कंप्यूटर कभी भी पढ़िए तो एकदम शुरू से पढ़िए, बेसिक से थ्योरी। जैसे तमाम यूट्यूब चैनल पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आप कहाँ तक जाएंगे। पहले एक बार आप पढ़ डालिए, जब कंपटीशन में आप आ रहे हैं तो एक बार ये बेसिक पढ़ डालिए, कंप्यूटर में होता क्या है, क्या क्या चीज़ हैं कंप्यूटर में, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से लेके इनपुट आउटपुट, ये सब तो जनरली चीज़ होती हैं। कुछ और उसके एंट्री और कुछ शॉर्ट
जैसे टर्म होते हैं उनके फुल फॉर्म, ये पढ़ के जाइएगा। इसका भी हो सकता हो कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कंप्यूटर में। तो इतना चीज़ है कंप्यूटर में, कोई बहुत ज़्यादा हाइपर होने की नहीं ज़रूरत है। और कुछ विशेष आप लोग बस यही है कि पर डे कंटिन्यूअस लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं है और बहुत ही आराम से धैर्य के साथ आप अपना पेपर दे दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।